किस तरीके से ये गलियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर गलियां ये बना रखी हैं। उत्तम नगर को वाकई ही उत्तम बना दिया है। और ये देखिए कैसे मशक्कत करके अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं लोग। और वो देखिए महिलाएं जो है कैसे घर से निकलने के लिए परेशान है। बारिश का मौसम है, यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, पीने का पानी नहीं है, सीवरों में पानी नहीं जा रहा। हमें तो सॉर्ट आउट चाहिए, चाहे आप इसको पाइप डालिए और पाइप तो बदलेगा ही बदलेगा। खोद के छोड़ रखा है आज 10 महीने से और अभी तक वो सड़क नहीं बनी है। उसकी हम लोगों ने रिटर्न में कमिश्नर को, दिल्ली के जो हमारे कमिश्नर हैं उनको भी हमने कंप्लेंट करी है। जब भी चलाना नहीं है तब भी पानी का बिल आ रहा है बराबर। इतनी गंदगी में भी रहना कौन सा अच्छा बात है। खुद देखो कितने मच्छर, वहाँ खड़े होके देखो ना। नहाने धोने की समस्याओं को कैसे सोल्व कर रहे हैं? बस इसी गंदे पानी से नहा रहे हैं। हमारा काम झाड़ू लगाना है, हमारा काम कूड़ा उठाना है, हमारा काम टिप्पर गाड़ी का है, हमारा काम स्ट्रीट लाइट का है, हमारा काम नाली साफ करने का है। हमारे वो सारे काम हम कर रहे हैं। आपके दिल्ली जल बोर्ड के काम को हम रोकेंगे? पहली बात तो ये बताइए, किस लिए रोकेंगे भाई हम? नमस्कार, मैं माहिर सिंह, आप देख रहे हैं टाइम इंडिया टीवी नेटवर्क। और इस वक्त मैं मौजूद हूँ उत्तम नगर विधानसभा के अंदर विजय विहार में ब्लॉक 2 में, जहां पर आज इतनी बुरी हालत हो चुकी है। लोगों का रहना यहाँ पर मुश्किल हो चुका है, लोगों को यहाँ जीना मुश्किल हो चुका है। इंसान महंगाई से तो परेशान था ही था, लेकिन आज पीने के पानी से भी परेशान है, नहाने से भी परेशान है। और आज ऐसी गंदगी और ऐसे बदतर हालातों से परेशान है कि जिस तरीके से किसी न किसी तरीके से इंसान इतनी महंगाई में अपना मकान बनाता है और मकान बनाने के बाद जब अपने निवास स्थान पे रहता है तो उसको इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है। और जब बच्चे जब स्कूल से आते हैं तो भी इसी गंदगी से जो है निकलते हैं। बरसात का टाइम है, डेंगू मलेरिया का टाइम चल रहा है। क्या इस पर प्रशासन को ध्यान नहीं देना चाहिए? क्या यहाँ पर पवन शर्मा जी को ध्यान नहीं देना चाहिए? आखिर उत्तम नगर विधानसभा इतने बुरे हालातों में रह रही है, क्या इस पर गौर नहीं करना चाहिए? हमारे साथ समस्त यहाँ के स्थानीय लोग हैं, इनसे जानेंगे कि आखिर ये कितने सालों कितने टाइम से इस समस्याओं की परेशानी में घिरे हुए हैं। ये महिलाएं हैं, यहाँ से निकलती हैं, यहाँ से बच्चे निकलते हैं। मैम, कब से रह रही हैं ऐसे हालातों में? मैम, पिछले 1.5 साल से तो ऐसा बहुत बुरा हाल हो गया है। अब तो बैड टू वर्स्ट हो गई है हमारी हालत। हमारा हालात इतने ख़राब है कि हमारा बोरिंग तक का पानी, ये वाला पानी, हमारे बोरिंग में ये पानी आ रहा है, हमारे एमसीडी का पानी भी यही आ रहा है। हम एक मिडिल क्लास फैमिली प्राइवेटली पानी खरीद कर कैसे तो नहाए, पीने के लिए 2 बोतल खरीद सकते हैं, हम इतना कर सकते हैं। लेकिन अगर आप सोचते हो कि भाई हम नहाने के लिए भी बिस्लेरी का ले लें, ये ले लें, वो हम नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये हमारे हालात ना इतने बुरे 1.5 साल से चल रहे हैं। प्लीज़ रिक्वेस्ट है पवन शर्मा जी को कि आम रेजिडेंट की तरफ देख लो और कम से कम ये गली बनने का ऑर्डर जल्द से जल्द दे दो। कोई भारी परेशानी आ जाए, कोई बिल्डिंग गिर जाए, किसी का बच्चा बीमार हो जाए, उससे पहले प्लीज़ वो देख ले। हम ये कोई कार्रवाई नहीं है कि पानी इधर से निकाल के दूसरे सीवर में डाल दो, ये कोई सोल्यूशन नहीं है। जब तक इसकी पाइपलाइन नहीं डलेगी जब तक कोई सोल्यूशन नहीं होगा। मतलब पाइपलाइन का अभी कार्य कोई शुरू कुछ नहीं हुआ। भाई क्या कहना चाहेंगे इस हालत पे? भाई साहब सही कह रहे हैं, यहाँ पे कोई काम नहीं हो रहा है। यहाँ पे एक पाइपलाइन जो सीवर की डेड है वो ठीक नहीं हो, जब तो लाइन ठीक नहीं होगी यहाँ पे कुछ काम नहीं होगा। कोई कुछ करता रहो, मशीन या कुछ समय से ये समस्याओं को ऐसा बताया 1.5 साल से समस्या है। मतलब सरकार के आने का कोई फायदा नहीं हुआ। जहाँ सरकार कहती है 1 साल बेमिसाल, लेकिन 1 साल बेहाल हो रही है। ये जुगलेबाजी कर रहे हैं, लोगों को बदनाम कर रहे हैं, लोगों को कुछ नहीं का काम कर नहीं रहे हैं। सरकार काम कर रहे हैं, MLA पवन शर्मा काम देख रहे हैं, कुछ सुन ही नहीं रहे। वो पता नहीं कहाँ कौन सी दुनिया में रहते हैं, कोई काम नहीं कर रहे हैं। एक बार इस इलाके का नाम बताएं। ये इलाके का विजय विहार नगर। देखिए यहाँ पे जनता कितनी परेशान है, जनता का हाल देखिए किस तरीके से ये गलियां हैं, इतनी सुंदर सुंदर गलियां ये बना रखी हैं। उत्तम नगर को वाकई ही उत्तम बना दिया है। और ये देखिए कैसे मशक्कत करके अपनी गाड़ियों को निकाल रहे हैं लोग। और वो देखिए महिलाएं जो है कैसे घर से निकलने के लिए परेशान है घर से निकलने के लिए। और इतने बुरे हालात हैं कि बच्चे स्कूल से जब आते हैं तो इस गंदगी का सामना करते हैं। फिलहाल और भी लोग यहाँ पर हैं। सर क्या कहना चाहोगे इसको लेकर? अब इसको ये कहेंगे हमारी जो परमानेंट इसकी सोल्यूशन निकालो। क्या अभी तक कोई सोल्यूशन निकला नहीं? कोई नहीं निकला है। यहाँ गंदगी में रह रहे हैं, रहते रहते ये सबसे अच्छी कॉलोनी, ये सबसे गंदी कॉलोनी हो गई। कुछ समय ये क्या 1.5 साल से समस्या को फेस कर, इससे पहले भी? पहले से ही, शुरू से ही, बहुत दिन से है ये। बहुत दिन से? हाँ, हम तो खैर 1.5 साल से आए हैं, लेकिन हमें तो बहुत दिन से ये समस्या देखी है। जाते आते रहते हैं इधर से, तो हमें तो समस्या यही मिली है। समस्या देखिए। सर आप यहीं रहते हैं, यहीं के नगरवासी हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहता हूँ। और मेरा इशू ये है कि हम लोग काफ़ी सालों से, आज 2-4 महीने नहीं, हमें 1.5 से 2 साल हो गए हैं कम से कम इसको भुगतते हुए कि यहाँ भी पानी बाहर आ रहा है। हमने सारी जगह कंप्लेंट की है,
वोरा साहब के भी की है, पवन जी के भी की है, और गवर्नमेंट ऑफिशियल ई तक हमने सबने की है, और इन लोगों ने भी डाली है, बहुत सब कुछ किया है। लेकिन यह है कि कोई सुनने को राजी नहीं। हमें तो निजात चाहिए। हमें ये नहीं पता कि यहाँ पे ये कैसे, आप खुद ही दिखाइए, यहाँ पे ये देखिए कि किस तरीके से, और बारिश का मौसम है, बारिश का मौसम है, यहाँ पे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा, पीने का पानी नहीं है, सीवरों में पानी नहीं जा रहा। हमें तो सॉर्ट आउट चाहिए। चाहे आप इसको पाइप डालिए, और पाइप तो बदलेगा ही बदलेगा। 78 और उससे पहले के भी पाइप डले हुए हैं। हमें वही पुराने, जहाँ सिर्फ 50 लोग रहते थे, आज 5000 लोग रह रहे हैं, तो उसका प्रेशर पूरा पड़ेगा ही पड़ेगा। तो हम तो अपनी अथॉरिटी से रिक्वेस्ट कर सकते हैं, चाहे वो वोरा जी हो, चाहे वो पवन जी हो, चाहे वो एग्जीक्यूटिव ई हो, कोई भी हो साहब। सीधी सी बात है। 1.5 साल में सरकार कहती थी हम अच्छे सड़कें देंगे, अच्छी रहने की जगह देंगे, लेकिन आज जो है इतनी बुरी हालात में आप लोगों को रहना पड़ रहा है। सीवर का बैकअप होना और बदबू में जाना, बच्चों का स्कूल से उठ के सुबह गंदगी देखना। नहीं, सारी सुविधाएं सब कुछ है, लेकिन उसका एग्जीक्यूशन नहीं है। एग्जीक्यूशन ऊपर होने आता है तो उसके बाद कहीं कोई चीज़ और घुस जाती है। वो कहते हैं कि वहाँ से बिल पास नहीं है, वो कहते हैं यहाँ से ये चीज़ नहीं है। जब डालने आते हैं वो कहते हैं हमारे पास ये औजार नहीं है। इससे हमें कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ निजात चाहिए ना। आप ये बताओ ना। तो इसलिए जो है आप ये पाइप डालें यहाँ पे, कोई भी हो, कोई भी राजनीति से हमें मतलब नहीं है। सारे जितने भी ये सारे आम नागरिक रह रहे हैं, वो सारे इतने बुरे हालात में हैं, पानी ले के जो है वो जीना पड़ रहा है। जबकि घरों में पानी आ रहा है, सुविधा है, लेकिन वो गंदा पानी आ रहा है। यही सबसे रिक्वेस्ट करते हैं। जी, जनता की समस्या को देख के यही कहना चाहूँगा कि पिछले 10-11 महीने से ये हाल है। 10-11 महीने नहीं, इतने बदतर तो नहीं थे, लेकिन 10-11 महीने से ये बहुत बदतर निकलना मुश्किल होगा। उससे निकलना आप देख सकते हो। मैं कैमरा में देखना चाहूँगा कितना बुरा हाल है। आप देख सकते हो इस प्रकार से। देखिए, एक महिला है किस तरीके से गली में जो है अपनी स्कूटी को निकालने में भी बड़ी बुरे हालात में जा रही है। और देखिए, ये बच्चे हैं छोटे छोटे जो यहाँ से निकलते हैं, गुजरते हैं, नाक बंद करके अपनी निकलते हैं। ये देखिए किस तरीके से सीवर पूरा खुला हुआ है। अगर गलती से कोई स्कूटी इसके अंदर गिर जाए तो इंसान का क्या हाल होगा। अगर इस समस्या के लिए यहाँ पर फंड भी पास हुआ है, आप देख सकते हो, कार्यविधि भी शुरू हुई है, लेकिन पिछले 10 महीने से इस काम को रोका गया है। बीजेपी के कुछ यहाँ स्थानीय कार्यकर्ता हैं, या फिर आप उनको स्थानीय लोकल लोग कह लो, जो इस काम को करने में रुकवाई कर रहे हैं। पिछले 10 महीने से दीपक बोरा जी भी कई बार विधायक जी को वीडियो के माध्यम से बता चुके हैं कि भाई इसका जो निजात, इसका समस्या है, इसमें पाइप डलने से होगा। लेकिन इसमें पाइप डलने का काम भी रोका गया है। और जो आप देख सकते हो खुदा हुआ है, खुदा हुआ रोड है, और इसको बनाने का कार्य पिछले 10 महीने से रुका हुआ है। अगर ये रोड खोद के इसमें पाइपलाइन डाल दी जाएगी तो ये सारा पानी अपने आप निकल जाएगा। भाजपा का कहना था कि 1 साल में हम दिल्ली को एकदम सुंदर नगरी बना देंगे, और पवन शर्मा जी का कहना था हम उत्तम नगर को सर्वोत्तम नगर बनाएंगे। हमने 1.5 करोड़ का बजट पास कराया है। जी देखिए, ये तो सब देख ही रहे हैं कि उत्तम नगर सर्वोत्तम बना है या सर्वो नीचे बना है। आपके सामने है, सबको सामने है, जनता जान रही, जनता देख रही है। वैसे इस वीडियो के माध्यम से कहूँगा कि जो ये काम रोका गया है, इसको जल्द से जल्द करा दे जाए। राजनीति अपनी जगह है, कोई किसी पार्टी का, कोई किसी पार्टी का है। सर्वोपरि जनता की जितनी भी सुविधाएं हैं, जितने भी उनको दैनिक जीवन के लिए सुविधाएं हैं, उन सबको प्रॉपर तरीके से किया जाए, और उसको इसका लाइन डालकर और इस रोड को बनाकर इसका समस्या का समाधान किया जाए, ताकि लोग आने जाने में देख सकते किस प्रकार से बच्चे स्कूल जा रहे हैं, इनको समस्या हो रही है। 93 में आए थे यहाँ। 93 से लेकर के अब तक जो समस्या झेली, आपने सबसे ज्यादा समस्या काल कौन सा देखा? ये 1.5 साल में, 1.5 साल से ये ऐसे का ऐसा भरा हुआ है। यहाँ कोई हल नहीं है, कोई भी हल नहीं है। विधानसभा के अंदर कहा जाता है कि उत्तम नगर विधानसभा को बहुत ही सुंदर विधानसभा बनाया जाएगा, लेकिन आज विधानसभा का यही हाल है। ये देख लो ना आप क्या हाल है यहाँ का। कोई यहाँ का कोई हाल नहीं है। वैसे डेंगू होता है, अब डेंगू नहीं होगा, ये बताइएगा ना। अब बोलो ना कितने डेंगू हो जाएंगे। जो नाली की गंदगी इतनी हो रही है, इससे ज्यादा हो रही है, उसका क्या किया जाएगा? ये सारा इसके लिए सीवर का पानी आ रहा है, ये देखो ना। अब ये सारे मच्छर वगैरह सब है, ये बच्चे भी बीमार हो रखे हैं ऊपर। ये देखो सीवर का खत्म हो रहा है सारा, कितनी गंदगी। अब डेंगू के मच्छर कहाँ से कीड़े, बीमारियां होंगी, फिर कहेगा डेंगू हो गई है, तो कैसे होगा? सभी स्कूल जाते हैं, हम लोग ऑफिस जाते हैं, सब ऐसे ही जा रहे हैं। मंदिर जाना है, ये शुद्ध होता है, पीने पानी में ऐसे ही गंदा पानी आ रहा है। 1 साल से नहीं भर रहे हैं। 1 साल से गंदा पानी आ रहा है, गटर का पानी है। हमारे यहाँ तो बोरिंग का पानी में भी गंदगी आ गई है। क्या कर सकते हैं? यहाँ पर कि जब बोरिंग का पानी भी चलाया जाए तो ये सीवर का ही पानी बैक मार रहा है, और यहाँ तक कि पीने के पानी में भी 1.5 साल से ये पानी तक नहीं पी रहे हैं। तो इंसान महंगाई से तो मार खा ही रहा है, लेकिन पीने के पानी से भी और
इतनी कमाई नहीं है, इतनी की बोतलें मंगाओगे, जबकि चलाना नहीं है तब भी पानी का बिल आ रहा है बराबर। इतनी गंदगी में भी रहना कौन सा अच्छा बात है? खुद देखो कितने मच्छर, वहाँ खड़े होके देखो ना। नहाने धोने की समस्याओं को कैसे सॉल्व कर रहे हैं? बस इसी गंदे पानी से नहा रहे हैं, गंदा पानी है समर, यही गंदे पानी से नहा रहे हैं, क्या करें, मजबूरी है। कोई ऐसी सफाई नहीं है किसी चीज़ की, यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाता है। ये सीवर प्रशासन से यही मांग करते हैं भाई यहाँ का ये सोल्यूशन होना चाहिए, एक सीवर साफ होने चाहिए, नालियाँ बननी चाहिए हमारी, ताकि ये थोड़ा सा। 20 साल हो गई तो गलियाँ नहीं बनी अभी, 20 साल से अभी तक कोई गली नहीं बनी यहाँ की। तो 33 साल में ये पहली बार ऐसा वाले हुआ। समय में अगर ये ठीक नहीं होता है तो अब देखेंगे जो एक्शन है ना पवन शर्मा की, वो है, कोई कुछ नहीं करने वाला। जिससे बोलो वो कहता वो करेगा, उससे बोलो तो वो करेगा। समझ में नहीं आता कौन करेगा इसका काम, ये भी तो पता चलना चाहिए ना कौन करेगा। लेना देना नहीं, चाहे बीजेपी की हो चाहे आपकी हो, लेकिन हमारा सोल्यूशन होना चाहिए। बस मेन हमारी ये चीज़ है। हम राजनीति में नहीं जाना चाहते, लेकिन ये सोल्यूशन होना चाहिए। 1.5 साल से तो ऐसा हाल, हमें 33 साल हो गए यहाँ। राजनीति में जाना पड़ेगा तभी तो आपका वोट समझेगा। आप ये बताइए कि 1.5 साल आप ये झेल रहे हैं, 1.5 साल से समस्या, 33 साल के अंदर आज ये पहली बार 1.5 साल में, हाँ पहली बार आपसे ये बता रहे हैं। नहीं, हमने कभी आज तक किसी को कुछ नहीं कहा, लेकिन अब घर से बाहर निकलना भी मुश्किल है। ये दीपक बोरा जी, आपके ही इलाके में आप जहां से खुद एक निगम पार्षद हैं और इतने बुरे हालात आप झेल रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आप हम रोज अपडेट करते हैं इन हालातों को लेकर के, लेकिन सीवर लाइन जिस तरीके से बुरी हालत हो रखी है, मच्छरों का टाइम है इस टाइम पे, बरसात का टाइम है, लोग अवेयर करते हैं डेंगू मलेरिया से बचने के लिए, लेकिन यहाँ पे इतना बुरा हालात है कि लोग सीवर के पानी पैरों तक आ रहे हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को मेरी तरफ से नमस्कार। और जैसा कि भाई अभी आपने देखा भी है कि कितना बुरा हाल हो रखा है, और ये हाल कोई आज का नहीं है, ये हाल हो रखा है पिछले नवंबर 2025 से। और अभी पिछली गली को भी आप लोग ज़रूर कवर करना, जहाँ पे यहाँ पे एक ठेकेदार है जिसका मुझे नाम पता चला, बिट्टू नाम का ठेकेदार है, जिसने हमारे घर की बैक साइड वाली गली को खोद के छोड़ रखा है आज 10 महीने से, और अभी तक वो सड़क नहीं बनी है। उसकी हम लोगों ने रिटर्न में कमिश्नर को, दिल्ली के जो हमारे कमिश्नर हैं, उनको भी हमने कंप्लेंट करी है। एक बार वो कंप्लेंट निकलवा दो जरा। और साथ ही साथ दिल्ली जल बोर्ड को स्पेशली हम लोगों ने कितनी बार इंटीमेट कर दिया है कि इसकी जो पाइपलाइन है, ये पाइपलाइन को चेंज करा जाए, जबकि छोटा सा टुकड़ा है, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा टुकड़ा, बहुत बड़ी लाइन है, बहुत बड़ा बजट लगना है। बीजेपी की सरकार वहाँ से तो बोलती है कि हम 100 करोड़ रुपए के बजट ला रहे हैं, यहाँ के विधायक बोलते हैं जी मैं 100 करोड़ का बजट ले आया, मैं 200 करोड़ का बजट ले आया। तो बजट लाए हैं तो बजट जा कहाँ पे रहा है अगर आप छोटा सा टुकड़ा नहीं चेंज करा पा रहे? जबकि मैंने दिसंबर और जनवरी में यहाँ के जो हमारे एमएलए हैं पवन शर्मा जी, उनको मैंने स्पेशली खुद फ़ोन करा था कि विधायक जी यहाँ पे ये इतनी सी लेकर इतनी लाइन है सिर्फ, इसको आप चेंज करा दीजिए। तो उन्होंने मेरे को बोला कि हम इसको चेंज करवा देते हैं। दीपक, मैं अपने जेई को भेजता हूँ, आज ये लगा लीजिए, आज हम लोग ये इंटरव्यू मैं आपके साथ कर रहा हूँ 4 अगस्त 1:22 पे, 4 अगस्त, और ये मैं बात कर रहा हूँ आपसे दिसंबर 2025 की। आप लगा लीजिए 9 महीने से उनका जेई सिर्फ आ ही रहा है, एई आ ही रहा है, सिर्फ काम को देख ही रहे हैं। आज तक ना तो लाइन चेंज हुई है, सीवर का हाल आपने देख ही लिया है, सड़क खुदने की वजह से बुजुर्ग गिर रहे हैं। एक तो हमारे बुजुर्ग हैं पीछे गली में रहते हैं, उनके तो पैर में मोच भी आ चुकी हैं, बच्चे ना खेल सकते हैं ना बाहर निकल सकते हैं, इतना बुरा हाल इन लोगों ने कर रखा है। और दूसरा, मैं आपके चैनल के माध्यम से हमारे जो यहाँ के विधायक हैं पवन शर्मा जी से कहना चाहता हूँ, आज मैं लिटरली नाम लेके आपके आगे बोल रहा हूँ कि जो आपने यहाँ पे अपना एक कार्यकर्ता छोड़ रखा है, जो भी है ये ऋषि वालिया, ये बिल्कुल ही निहायती बेकार आदमी है, सिर्फ झूठ फैला रहा है, आपस में लड़ाइयाँ करवा रहा है। और मैं चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मेरे विजय विहार के निवासी जो भी जिनके पास भी आकर अगर ये कुछ भी झूठ बोलता है मेरे बारे में, क्योंकि सुनने में ये भी आता है कि सबको ये जाकर हर जगह पे यही बोलता है दीपक वोरा नहीं होने दे रहा, दीपक वोरा नहीं दे रहा। अरे आप मुझे एक बात बताइए, दीपक वोरा का काम एमसीडी का काम है, हमारा काम झाड़ू लगाना है, हमारा काम कूड़ा उठाना है, हमारा काम टिप्पर गाड़ी का है, हमारा काम स्ट्रीट लाइट का है, हमारा काम नाली साफ करने का है, हमारे वो सारे काम हम कर रहे हैं। आपके दिल्ली जल बोर्ड के काम को हम रोकेंगे? पहली बात तो ये बताइए, किस लिए रोकेंगे भाई हम? और दूसरी बात, और रोकेंगे तो मैं अपने घर के पीछे का ही रोकूंगा, यानी कि जिधर मैं खुद रह रहा हूँ, जिधर मेरे बच्चे रह रहे हैं, मेरी फैमिली रह रही है, उसी की गली के पीछे का मैं काम रोकूंगा, और 1 साल से मैं काम नहीं होने दूंगा। तो ये पवन शर्मा जी या ऋषि वालियों को आप यहाँ से हटाइए
और ये बिल्कुल ही करप्ट आदमी है, झूठा आदमी है। और मैं पब्लिक को भी कहना चाहता हूँ, ये कुछ भी आके अगर आपको मेरे बारे में, आम आदमी पार्टी के बारे में, आम आदमी पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता के बारे में आगे अगर ये आपको झूठ बोलता है तो आप हमें बताइए, हम इसकी लिखित में शिकायत देनी चालू करेंगे, क्योंकि हम लोग इस पर मानहानि का केस करेंगे। और बिल्कुल भी ये जो भी झूठ बोल के हमारी इमेज को अगर ख़राब करना चाह रहा है पब्लिक के बीच में, हम इमेज को ख़राब बिल्कुल नहीं होने देंगे। और अब से जहाँ भी ये झूठ बोलेगा इसके खिलाफ हम लोग नोटिस निकलवाएंगे कोर्ट से और मानहानि का केस इसके ऊपर हम लोग करेंगे।